हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिर 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए निरंतर करते रहेंगे प्रैक्टिस एग्जाम के समय तक। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भाग्यवंती के रचनाकार हैं। कौन है भाग्यवंती के रचनाकार? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है, सुदर्शन। ठीक है, भाग्यवंती के रचनाकार सुदर्शन। अगला प्रश्न है मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, और इस पर पुरस्कार भी मिला है, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मंदिर की नर्तकी के रचनाकार हैं। कौन है मंदिर की नर्तकी के रचनाकार? चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 4 है पाश्चात्य का विलोमार्थ शब्द है। पाश्चात्य का विलोमार्थ शब्द क्या है? पौर्वात्य। पौर्वात्य, इसमें 2 शब्द जुड़ा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध की कविताएं मुक्तिबोध की कविताएं जो है स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। प्रश्न नंबर 6 है कि विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस है बोधा की। प्रश्न नंबर 7 है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 8 है कि मदनाष्टक के लेखक कौन हैं? मदनाष्टक के लेखक हैं रहीमदास। प्रश्न नंबर 9 है कि रसविलास किसकी रचना है? रसविलास है देव की। भावविलास, भवानी विलास, ये सब भी देव की रचना है। प्रश्न नंबर 10 है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। प्रश्न नंबर 11 है फांसी कहानी संग्रह किसका है? तो जैनेन्द्र की फांसी है, ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है लाल तारा के रचनाकार कौन है? लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 13 दामुल का कैदी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 14 है आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार हैं। कौन है? रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 15 कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? कल्याणी सुखदा विवर्त किसका है? जैनेन्द्र का है। प्रश्न नंबर 16 अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कुटज भी है, अशोक के फूल भी है, आलोक पर्व भी है, आलोक पर्व पर इनको पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर ढलुआ है, कहीं कहीं ठलुआ भी दिया रहता है। ढलुआ क्लब किसका है? ढलुआ क्लब है गुलाब राय का, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान भरना मुहावरे का अर्थ होगा चालाक होना। कान भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चुगली करना, ठीक है, चुगली करना होगा। ऑप्शन 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, चुगली करना। प्रश्न नंबर 19 है अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक का हो जाएगा अलौकिक, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 वैराग्य संदीपनी की रचना की है। प्रश्न पूछ रहा है कि वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। प्रश्न नंबर 21 है यशोधरा नामक काव्यकृति के रचयिता कौन है? यशोधरा किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22 तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है? तूफानों के बीच के रचनाकार हैं रांगीय राघव। धरती की आंखें उपन्यास के लेखक हैं। धरती की आंखें उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 24 इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। कृषयकत्व शब्द में संधि है। कौन सी संधि है कृषयकत्व में? उत्तर आपका हो जाएगा कृषयकत्व, 2 मात्रा है वृद्धि संधि, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीड़ा के रचनाकार हैं। कौन है राष्ट्रीय बीड़ा के रचनाकार? उत्तर हो जाएगा आपका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रपद्यवाद के लिए। प्रश्न नंबर 29 है वैताल पचीसी के रचनाकार
कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल। और एक रचना है प्रेम सागर, ये भी पूछी जाती है, प्रेम सागर। प्रश्न नंबर 30 है, सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। सर्वमान्य मत से इनको ही माना गया है, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, नए प्रतिमान पुराने निकष। नए प्रतिमान पुराने निकष नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 32 है, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास गोसाए आफियत है। गोसाए आफियत का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रेमाश्रम। प्रश्न नंबर 33, पेपरवेट कहानी किसकी है? गिरिराज किशोर की है। प्रश्न नंबर 34, आग का आईना किसकी काव्य कृति है? आग का आईना है केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न नंबर 35, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? निराला के लिए प्रयुक्त हुआ है, छायावादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 36 है, कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। प्रश्न नंबर 37, हरिभक्ति सामृत सिंधु, थोड़ा नाम टेढ़ा है, देख लीजिएगा। हरिभक्ति सामृत सिंधु के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं रूप गोस्वामी। प्रश्न नंबर 38 है, हितजू को मंगल के रचनाकार कौन है? चतुर्भुज दास। प्रश्न नंबर 39 है, महानुभाव संप्रदाय की स्थापना किसने की? चक्रधर ने की महानुभाव की संप्रदाय की स्थापना, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, संस्किरत है कूप जल शाखा बहता नीर, पंक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी, ठीक है, कबीरदास जी। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, चंडी चरित्र ग्रंथ है किसका है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का है। प्रश्न नंबर 42 है, द्रोण पर्व ग्रंथ है किसका है? द्रोण पर्व कुलपति मिश्र का। प्रश्न नंबर 43, गोविंद नारायण के रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 44, करड़ाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? कर्णेश कवि। प्रश्न नंबर 45, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 46, भारतेंदुकृत प्रातः समीरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है? पयार छंद, ठीक है, पयार छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 47, जीर्ण जनपद काव्य कृति है किसकी है? जीर्ण जनपद। उत्तर आपका हो जाएगा प्रेमघन का, ठीक है, प्रेमघन का। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 48 है, भारतेंदु के कवि नहीं है, कौन नहीं है? अज्ञेय प्रगतिवादी प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रश्न नंबर 49 है, गर्भरंडा रहस्य काव्य कृति किसकी है? तो यह काव्य कृति है नाथुराम शर्मा शंकर की। प्रश्न नंबर 50, बोले बोल अबोल के रचयिता कौन है? बोले बोल अबोल के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 51, मृगी दुखमोचन इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखिएगा। मृगी दुखमोचन किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे की है मृगी दुखमोचन। प्रश्न नंबर 52, शूद्र कृति मृक्ष कटिकम में कितने अंक हैं? तो इसमें अंक हैं 10 अंक हैं। प्रश्न नंबर 53 है, गुसाई दत्त किसका मूल नाम है? तो गुसाई दत्त कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न नंबर 54, मति शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप क्या होगा? तो मत्योह होगा, मत्योह। प्रश्न नंबर 55 है, प्राची दिग्गज डर में पुष्कल रवि रेखा पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। प्रश्न नंबर 56 है, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा है खड़ी बोली। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को माना है। प्रश्न नंबर 58, मोहिका हंसेसी की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की है। कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख से काना थे, ठीक है, एक आंख से काना थे, वो देखने में कुरूप लग रहे थे। तो जब वो अपने उस समय में जो राजा थे उनके दरबार में गए थे तो वही हंस दिए इनको देखकर। तो वही जवाब में कहते हैं कि मोहिका हंसेसी की कोहरही, यानी मुझको देखकर हंस रहे हो राजा कि उस कुम्हार पे हंस रहे हो जो कुम्हार ने मुझे ऐसा बनाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसके लिए अभिमान मेरु प्रयुक्त किया जाता है? पुष्पदंत के लिए।
प्रश्न नंबर 60 है कि सुकवि की उपाधि किस कवि को दी गई है? तो सुकवि अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61 है द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा क्या थी? द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा खड़ी बोली। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 संध्या तारा कविता किसकी है? संध्या तारा कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। प्रश्न नंबर 63 है शैलबाला के रचनाकार कौन है? तो शैलबाला के रचनाकार हैं मुकुटधर, शैलबाला के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम के कविता करते थे? ब्रजभाषा में जब प्रसाद जयशंकर प्रसाद कविताएं लिखते थे तो किस उपनाम से लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से लिखते थे। ठीक है, कलाधर उपनाम से। प्रश्न नंबर 65 है मधुकर्ण काव्यकृति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। प्रश्न नंबर 66 सांसों की समाधि सा जीवन, सांसों की समाधि सा जीवन पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 67 है आंसू की बालिका कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न नंबर 68 छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज, छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। प्रश्न नंबर 69 आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं, कौन कहलाती हैं? महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 70 सतरंगे पंखों वाली काव्यकृति किसकी है? तो यह है नागार्जुन की। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है गुलाब और बुलबुल के रचयिता हैं, कौन है गुलाब और बुलबुल के रचयिता? त्रिलोचन। प्रश्न नंबर 72 राह के दीपक किसका संग्रह है? राह के दीपक किसका काव्य संग्रह है? तो यह संग्रह है रांगेय राघव का, रांगेय राघव का। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है शब्द सेतु काव्य संग्रह किसका है? रामदरस मिश्र का। प्रश्न नंबर 74 ब्रजभाषा गद्य में राजनीति किसने लिखा है? तो राजनीति लिखा है लल्लू लाल ने। प्रश्न नंबर 75 शिखारड़ी किसका उपन्यास है? उपन्यास है शिखारड़ी, या किसका लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का। 76 नंबर प्रश्न है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय। प्रश्न नंबर 77 रेत की मछली उपन्यास है, किसकी है रेत की मछली उपन्यास? कांता भारती का। कांता भारती कौन है? धर्मवीर भारती को आप लोग जानते होंगे, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की धर्म पत्नी है कांता भारती। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 है मैं और मैं उपन्यास है, किसका है मैं और मैं उपन्यास? मृदुला गर्ग का। प्रश्न नंबर 79 एक चिथड़ा सुख, एक चिथड़ा सुख उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा का। प्रश्न नंबर 80 है दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार हैं, कौन है? उत्तर हो जाएगा अमरकांत। एक रचना और है इन्हीं हथियारों से, उसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 81 है जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी किसकी है? तो जहाँ लक्ष्मी कैद है वो कहानी है राजेंद्र यादव की। प्रश्न नंबर 82 है परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? तो यह है शांति प्रिय द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 83 प्रायः एक स्वप्न के लेखक हैं, प्रायः एक स्वप्न रचना है, इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। चिड़ू पर चांदनी निर्मल वर्मा की है, परिंदे भी निर्मल वर्मा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 84 लाक्षागृह कहानी संग्रह किसकी है? चित्रा मुदगल की। आमा भी चित्रा मुदगल का है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 85 दुखवा हो गया यहाँ पर, दुखवा मोकासे कहूँ मोरी सजनी के रचनाकार कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 86 है सूखा सरोवर के नाटककार हैं, कौन है सूखा सरोवर के नाटककार? लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 87 वंदिनी नाटक है, किसका है वंदिनी नाटक? विष्णु प्रभाकर का। प्रश्न नंबर 88 विभक्ति विचार निबंध है, किसका है विभक्ति विचार निबंध? गोविंद नारायण मिश्र का। प्रश्न नंबर 89 कुछ, ये जो कुछ है ये नाम है निबंध का। कुछ निबंध किसने लिखा है? शिवपूजन सहाय ने। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की रचनाएं मोस्ट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 90 है आत्मनेय पद निबंध संग्रह है, किसका है आत्मनेय पद? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का। प्रश्न नंबर 91 स्मृति दंश उपन्यास के लेखक कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न नंबर
92 धार उपन्यास, धार उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव। प्रश्न नंबर 93 अक्षयवट उपन्यास किसका है? अक्षयवट नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 94 महाप्राण निराला जीवनी के लेखक हैं। महाप्राण निराला जीवनी किसने लिखा है? गंगा प्रसाद पांडे ने। प्रश्न नंबर 95 मैं हूँ तोता प्रेम का मारा, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 96 बुढ़ापा और गाली, ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। बुढ़ापा और गाली निबंध के लेखक कौन है? यह है उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। प्रश्न नंबर 97 निशिकांत उपन्यास किसका है? तो निशिकांत उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। प्रश्न नंबर 98 कवि की स्त्री, कवि की स्त्री कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सुदर्शन। प्रश्न नंबर 99 गोरख जगाए जोग भगति भगाए भोग किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 100 प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है। अद्वैतवादी हैं ये, ठीक है। दर्शन पूछा जाए तो अद्वैतवादी। प्रश्न नंबर 101, प्रश्न नंबर 101 है आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किसकी है? यह लिखा है रामानंद ने। श्रद्धाराम फुलौरी क्या लिखे हैं? ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, याद रखिएगा, ओम जय जगदीश हरे। अगला प्रश्न है योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। प्रश्न नंबर 103 छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास, नारायण दास छिताई वार्ता। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। मंझन की है मधुमालती, मंझन की मधुमालती। प्रश्न नंबर 105 अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना है। प्रश्न नंबर 106 विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जंभनाथ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 107 रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद। प्रश्न नंबर 108 रतन खान की रचना किसने की है? मलुकदास ने। प्रश्न नंबर 109 कबीर परचई के रचयिता कौन है? कबीर परचई के रचयिता हैं अनंत दास। नाभादास की रचना क्या है? भक्तमाल, भक्तमाल। प्रश्न नंबर 110 हरिजननी में बालक तोरा, ये किसकी रचना है? हरिजननी में बालक तोरा कबीरदास की है। प्रश्न नंबर 111 ढोला मारू राधुआ के रचनाकार कौन है? ढोला मारू राधुआ के रचनाकार हैं कल्लोल कवि। प्रश्न नंबर 112 जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की। प्रश्न नंबर 113 राय कुमार चरित, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, राय कुमार चरित के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। 63 महापुरुष गुणालंकार, राय कुमार चरित और जसहर चरियु, ये तीनों रचनाएं इनकी है पुष्पदंत की, ठीक है। और स्वयंभू की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? रिठड़ेमी चरियु, स्वयंभू छंद, और एक रचना कौन सी है कमेंट करके बताइएगा, याद नहीं आ रहा है। प्रश्न नंबर 114 है रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? रेवंत गिरिराज के रचनाकार हैं विजयसेन सूरी। प्रश्न नंबर 115 चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है? आसगु। देवसेन की रचना क्या है? श्रावकाचार, मोस्ट है, ठीक है, देवसेन की श्रावकाचार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116 संत सिंगा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था खजूर। कितना अच्छा नाम है, सिंगा का जन्म कहाँ हुआ था? सिंगा कवि हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खजूर में, ठीक है। अगला प्रश्न है संत रैदास का जन्म स्थान कहाँ है? काशी में। प्रश्न नंबर 118 कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। प्रश्न नंबर 119 है उस्मान के गुरु कौन थे? उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा। शेख बुरहान किसका नाम है? कुतुबुन। शेख मोहिदी जायसी, जायसी। शेख तकी, शेख तकी किसका नाम है? किसके गुरु का? कई बार हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, इसमें 120 प्रश्न है कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु हैं रामानंद, ठीक है।
इस तरह से आज की क्लास में हम लोग 120 प्रश्न पढ़ लिए। नहीं है इधर प्रश्न 121 नंबर प्रश्न देखे नहीं थे। 121 नंबर प्रश्न है, झूठा सच के रचनाकार कौन है? यशपाल। और झूठा सच जो है 2 भागों में है, 58 और 60 में। 1958 में एक भाग है और 1960 में एक भाग है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 122 है, उर्मिला काव्य कृति किसकी है? उर्मिला काव्य कृति किसने लिखा है? नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है 123 नंबर, तेराहार काव्य कृति है, किसकी है तेराहार काव्य कृति? हरवंशराय बच्चन की। प्रश्न नंबर 124, पंत को सोवियत लैंडर पुरस्कार किस कृति पर मिला था? लोकायतन पर। लोकायतन में किसका वर्णन है? तुलसीदास का, ठीक है। प्रश्न नंबर 125 एंड लास्ट है, रश्मिरथी प्रबंध काव्य किसका है? और ये तो सबको पता होगा, मोस्ट भी है, रश्मिरथी दिनकर की है। इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में 125 प्रश्न पढ़ लिए और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, ठीक है, शेयर भी करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम तक ये प्रैक्टिस सेट बना रहे इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में 125 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।